मियाँ साहब को मैंने एक सवाल कर लिया, उसके ऊपर मैं फिर किक आउट कर दी गई। मरियम नवाज़ वाज़ वेरी नाइस। उनकी सोशल मीडिया के साथ मेरे कुछ क्लैश हो गए आपने तो आए दिन कोई ना कोई चाँद चढ़ाना होता है। और वो इमरान खान के डाई हार्ड फैन है। तो जब घर जाती हैं तो कभी बच्चों ने नहीं कहा मामा क्या रोज़ ये क्या करके आ जाती हो? मैंने तो कहीं मिड में जाके पूछना था कि शादी-वादी का इरादा कब है? तो ये तो सास-बहू तक बात पहुँची हुई है। तो उन्होंने मुझे देख के उन्होंने कहा हम आपको देख के बेटी दे रहे हैं अपनी। बहू ने नहीं कहा मामा प्लीज़ नहीं, इमरान खान पे हाथ उला नहीं, कर। नहीं, मेरा बच्चा नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। यूके चलें ज़रा थोड़ी देर के जी, लिए। चलें, चलें। अच्छा जी, अब यूके आपने प्रैक्टिकल जो पहली कुछ जॉब की या मीडिया का जब आपने डिसाइड किया, तो यूके में मीडिया का क्या स्कोप था उस वक़्त और आज भी इवन कंपैरेटिवली? हाँ। तो वहाँ पे आगाज़ कैसे हुआ? किस ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ किया? वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? शुरू के दिन मुश्किल थे? लेग पुलिंग थी यहाँ की तरह वहाँ भी? नहीं थी? शुरू में जब बच्चे छोटे थे, जब मैं वापस हमने डिसाइड किया कि वहाँ जाना है, तो मैंने जॉब स्टार्ट की, तो मुझे लगा मेरे बच्चे नेग्लेक्ट हो रहे हैं। हुँ, आई गिव अप अगेन। मैंने बताया ना, मी एंड माय फैमिली, मेरा सर्कल उन्हीं के गिर्द घूमता है। मैंने कहा क्या फ़ायदा है ऐसे पैसे का कि जो बच्चों को आप नेग्लेक्ट हुँ, करें। एक कमाने वाला है ना, कमा रहा है, अल्लाह ताला उसको जितना है मेरे रिस्क में वो मुझे मिलेगा। तो मैंने अपने बच्चों को पूरा टाइम दिया। फिर 2010 से जो फ़ारिग थी, तो मैंने सोचा कि मुझे सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, पाकिस्तान के लिए बोलना चाहिए। कुछ ठीक। अंदर तो होता है ना। फिर साथ-साथ मैंने पढ़ना शुरू किया। दोबारा से कॉलेज वहाँ पर जाना शुरू किया, ब्यूटी को पढ़ रही थी, दोबारा से पढ़ा, 5 साल कॉलेज लगाए, एक-एक करके साल वो साथ में पढ़ती थी, साथ सोशल मीडिया देख रही थी। तो मेरा था कि मैं ब्यूटी में कुछ करूँगी, हुँ, कुछ यहाँ पर बैठ के फिर फीमेल वाला कोई प्रोफ़ेशन हुँ, पिक करूँगी, आदमियों वाला कोई प्रोफ़ेशन मैंने पिक नहीं करना। तो लेकिन पढ़ा मैंने सारी ब्यूटी, आई एम अ क्वालिफाइड ब्यूटी स्पेशलिस्ट इन द यूके। वहाँ पर किया, फिर जॉब भी की, एक बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर जॉब की और वहाँ अच्छी खासी जॉब लेती थी, पैसे भी अच्छे खासे मिलते थे। लेकिन मेरे शोल्डर का प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद मैं मूव नहीं कर सकती थी अपना बाजू, और उन्होंने साल तक मुझे पे दी, वहाँ पर होता है क्राइटेरिया। लेकिन फिर मैंने गिव अप कर दिया कि नहीं कर सकती जॉब, ऑब्वियसली साल के बाद एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद वो आपको कहते हैं कि यू हैव अ चॉइस नाउ, यू कैन लीव द जॉब। तो वो मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वज़ह से मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने छोटी-मोटी जो है वो इधर पार्ट टाइम में जॉबें ज़रूर की हैं। दुनिया टीवी ने मुझे अप्रोच किया और दुनिया टीवी पे जब मैंने अप्रोच करने के बाद मुझे पीएमएलएन को मैंने जॉइन कर लिया और जॉइन कर लिया। जॉइन कर लिया। अच्छा, क्योंकि बोलती ही पाकिस्तान के लिए थी और नून लीग ही एक बेस्ट थी जो मुझे लगती थी कि यही बेस्ट पार्टी है जो पाकिस्तान को सर्व करती है। और वो भी मैंने अगेन अपने हस्बैंड से, उन्होंने मुझे मना किया कि ना करना जॉइन सफीना। मैंने कहा जानी लिखती हूँ उनके लिए हूँ, जब तक मैं समंदर में उतरूँगी नहीं मुझे पता कैसे चलेगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती कैसी हैं। तो अगेन डिग इन, वापस गई और मरियम नवाज़ वाज़ वेरी नाइस। अ उनकी सोशल मीडिया के साथ मेरे कुछ क्लैश हो गए, शायद मेरा नैरेटिव कुछ और था और फिर आई गिव अप कि ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, मैं नहीं कर सकती ये। तो फिर उनको छोड़ा, कहीं फिर रुक नहीं रही आप? मैं रुक नहीं रही हूँ कहीं पे भी, लेकिन जहाँ थी वहीं डेस्टिनी ने लेके जाना था ना। अच्छा, फिर? अगेन डेस्टिनी कहाँ लेके जा रही है हुँ, आपको, आप वो देखें। हुँ, मैंने वो छोड़ दिया, तो फिर मैंने आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना स्टेटमेंट कहीं तो लिखना है ना, आर्टिकल लिखे। आर्टिकल लिखते-लिखते सोशल मीडिया पे तो एक्टिव थी, सोशल मीडिया पे सब मुझे एज़ ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जानते हैं, उनको नहीं पता कौन है सफ़ीना, कौन क्या नहीं है। फिर उसके बाद मुझे इंडिपेंडेंट वालों ने अप्रोच किया, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले हुँ, हैं इंग्लैंड के अंदर, तो उनके यूरोप हेड हैं बकर साहब, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि सफ़ीना हमने आपके आर्टिकल देखे हैं, अरेबिक हैं वो, तो उन्होंने कहा कि हम आपको हायर करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए काम करें। मैंने कहा ये मेरी डेस्टिनी मुझे वापस बुला रही है। हुँ, मैं कहीं फिट नहीं हो रही हूँ, पढ़ कुछ रही हूँ, कर कुछ रही हूँ, हुँ, लेकिन फिट नहीं हो पा रही थी। हुँ, तो वापस मेरी डेस्टिनी मुझे, मैंने कहा अब लगता है कि मेरी रिकॉल करी, और वैसे भी मेरा था कि बच्चे जब बड़े हो जाएँ, मैं तभी प्रैक्टिकली तौर पे कहीं जाऊँगी, उससे पहले मैं जा ही नहीं सकती कहीं पे। मेरा बड़ा बेटा भी बड़ा हो गया हुआ था, छोटा बच्चा भी इस एज में था कि अब उसको अकेले छोड़ के मैं जा सकती थी घर से। तो जब इंडिपेंडेंट मैंने कहा, उन्होंने कहा कर लो। मैंने कहा यही मेरी डेस्टिनी थी जो मुझे बुला रही थी वापस, मैं कहीं फिट क्यों नहीं हो पा रही थी, क्योंकि यही थी। और बच्चे भी मेरी फैमिली की तरफ से भी अब मुझे आज़ादी मिल चुकी हुई थी। तो फिर मैंने उनके साथ काम शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको परमानेंट करते हैं, बट यू हैव टू गिव अप ऑन योर सोशल मीडिया। मैंने कहा ना, ना, ना भाई, ये नहीं होगा। सोशल मीडिया पे गिव अप नहीं मैं कर सकती, परमानेंट जॉब को मैं बाय-बाय कर सकती हूँ, बस सोशल मीडिया गिव अप नहीं होगा। फिर इसके बाद एक और बड़ी आउटलेट ने मुझे अप्रोच किया, इंटरव्यू भी किया उन्होंने मुझे। उन्होंने कहा हम आपको हायर करते हैं, सोशल मीडिया पे गिव अप करना पड़ेगा। नो, मैंने कहा सोशल मीडिया पे गिव अप नहीं करूँगी। आप लोग सब मुझे सोशल मीडिया की वजह से जानते हैं, और अगर मैंने सिर्फ़ पैसे की खातिर सोशल मीडिया पे गिव अप कर दिया, दैट्स मीन्स सफीना इज़ फिनिश।
फिर उसके बाद मैंने औसाफ के साथ काम किया, एबीएन के साथ काम किया और बल्कि जब मैं औसाफ और एबीएन के साथ ही थी तब मुझे हसन अयूब ने अप्रोच किया लंदन में कि सफ़ीना आज़ाद एक नया नेटवर्क आ रहा है तो उनको जॉइन करो। तो मेरे अल्फाज़ थे उनको मैंने कहा हसन अयूब मैं ये नहीं कह रही कि नया नेटवर्क है तो मैं उसको जॉइन नहीं करना चाहती, आई विल जॉइन देम बट मैं कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइज़ेशन जब जो जॉइन करती हूँ, मैं किसी और के बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए नहीं छोड़ती हूँ। मुझे किक आउट कर देंगे, मैं जॉइन कर लूँगी और मैंने कहा आई एम श्योर मुझे किक आउट करेंगे क्योंकि जो मैं करती हूँ सियासतदान में हरकतें, जो सवाल पूछती हूँ, आई एम श्योर वो वेरी सून आने वाला टाइम कि मैं किक आउट हो जाऊँगी। तो मियाँ साहब को मैंने एक सवाल कर लिया, उसके ऊपर मैं फिर किक आउट कर दी गई एबीएन से। क्या सवाल? मैं मियाँ साहब से सिर्फ़ ये कहा था कि मियाँ साहब आप खाते क्या हैं माशाल्लाह? आप इतना ग्लो कर रहे होते हैं। बस ये सवाल पूछा था कौन-सी चक्की का आटा खाते हैं? तो मेरे इसमें आई नो पता नहीं उन्होंने मुझे मेरे टीवी वालों ने बोला देखें जी कितना हमें वहाँ से आया है फलाना, मैं नाम नहीं लूँगी। मैंने कहा ओके, उन्होंने कहा वहाँ मत जाइएगा सफ़ीना। उन्होंने ये नहीं कहा कि छोड़ दें, उन्होंने कहा वहाँ मत जाइएगा, मियाँ साहब के घर के बाहर ना। मैंने कहा ये पड़ा आपका माइक? मियाँ साहब के घर के बाहर तो सफ़ीना जाएगी, जाएगी। ऐसे कैसे? कि मैं जाऊँ ना, माइक छोड़ दिया और मैं नेक्स्ट डे मियाँ साहब के घर के बाहर फिर सवाल कर रही थी कि माइक की ज़रूरत नहीं होती है आपको। तो फिर उसके बाद आज़ाद वालों ने मुझे के साथ मेरा हो गया और तब से फिर आज़ाद के साथ ही चल रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से। लिखती रहीं? पहले भी, पहले भी, अब भी? अब भी। कभी किसी ने मुझे कहा? एबीएन वालों ने कुछ नहीं कहा, मुझे औसाफ वालों ने कुछ नहीं कहा, मुझे इंडिपेंडेंट वालों की तो एक सेट पॉलिसी होती थी कि आपने ये जाके हमारी कवरेज कर देनी है, उनको करके हम दे देते थे, तो वो उनका तो वो वाला था, आज़ादी के साथ करती थी। अल्लाह ताला की तरफ से ये मैं ब्लेसिंग कहूँ या क्या कहूँ, मुझे कभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने आपको बताया एक ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है मैं नहीं हूँ, अगर आपको लगता है गलत सवाल था तो बाय-बाय टाटा। तो ये नहीं है कि मुझे किसी ने फ़ोर्स किया हो, इंस्ट्रक्शन दी हो कि ये बोलो, ये लिखो, मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ। मैं अक्सर ये सवाल करती हूँ कि यार मुझे किसी ने फ़ीड नहीं किया, मुझे कभी कोई नहीं देता कि पर्ची आ जाए या आपको ये लिखी-लिखाई लाइनें आ गईं, मुझे नहीं आती हैं। शायद मेरा नैरेटिव ही वही है, मैं बोलती वही हूँ जो सुनना चाहते हैं लोग, जो आप लोगों के ताकतवर लोग हैं, मैं बोलती वही हूँ शायद। वो तो इत्तेफ़ाक है, उस नतीजे पे मैं पहुँच चुका हूँ, उसकी रीज़न, अच्छा, वो मैं एंड पे बताऊँगा। ठीक है। हस्बैंड का भी नैरेटिव यही है, जो आपका है या बहस होती है घर में कभी? और आपने तो आए दिन कोई ना कोई चाँद चढ़ाना होता है, तो जब घर जाती हैं तो कभी बच्चों ने नहीं कहा, "मामा क्या रोज़ ये क्या करके आ जाती हो?" अच्छा बड़े मज़े की बात बताती हूँ कि अगर मैं ज़िंदगी में एम्बैरेसमेंट होती अपनी फ़ैमिली के लिए तो जब मेरे बेटे की दरमियान वाले बेटे की उसकी भी बहुत अर्ली एज में शादी होगी, उसको भी मेरी तरह बहुत ज़ोर से शादी आई हुई थी, तो उसकी भी शादी होगी। तो उसके मेरे बेटे के ससुराल वालों ने हमें देख के शादी बेटी उन्होंने कहा हम आपको देख के बेटी दे रहे हैं। तो अगर अगर मेरी वीडियोज़ की आप बात करते हैं तो वो पेशावर के पठान हैं और वो इमरान खान के डाई हार्ड फैन हैं। हुँ, जी हाँ, तो उन्होंने मुझे देख के उन्होंने कहा हम आपको देख के बेटी दे रहे हैं अपनी। तो ये मैं इस चीज़ में सम अप करती हूँ कि अगर शिकायत होती तो लोगों की वजह से होती तो कोई अपनी बेटी मुझे नहीं देता मेरी वजह से। बहू ने नहीं कहा, "मामा प्लीज़ नहीं, इमरान खान पे हाथ वो नहीं, रखा है।" नहीं, 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 उनको भी बहू को भी थोड़ा शुरू-शुरू में था कि आंटी बड़ी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन मैं किसी की लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करती। कुछ एक सर्टेन बाउंड्रीज़ हैं, मैंने कहा मेरे बेटा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बाकी जो मर्ज़ी करो, अकेले अपने घर में रहते हैं, एन्जॉय करते हैं, मेरा बच्चा नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा एक सरप्राइज़ है। मैंने तो कहीं मिड में जाके पूछना था कि शादी-वादी का इरादा कब है, तो ये तो सास-बहू तक बात पहुँची हुई है।